गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययनधाम एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी कल क्लास ली थी वो फर्स्ट थी और ये सेकंड क्लास है हमारी। मैं हर्षित मिश्रा आज आपको पढ़ाऊंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत स्तर, मतलब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। स्टेजेस। ओके, लेट्स गो फॉर स्टेजेस। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली होते तो 5 हैं, लेकिन हमारे लिए 4 इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है प्री नेटल स्टेज, दूसरा है चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, और तीसरा है चाइल्डहुड स्टेज, चौथा है एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, प्री नेटल स्टेज की जो एज होती है वो होती है 9 मंथ्स बिफोर, यानी इसको हम कह सकते हैं हिंदी में गर्भावस्था। इन्फेंसी स्टेज की एज होती है जन्म से 2 वर्ष, इसको हम कह सकते हैं शैशवावस्था। और चाइल्डहुड स्टेज की एज होती है 2 से 12 साल, मतलब बाल्यावस्था की एज कितनी होती है? 2 से 12 साल। एंड एडोलेसेंस जो है उसकी जो एज होती है वो होती है 12 से 18 साल। एडोलेसेंस को हम कहते हैं किशोरावस्था। ओके, अब चलते हैं आगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर 1 है प्री नेटल स्टेज, यानी शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। ठीक है, जो हमारी एज होती है इसकी कितनी अभी हमने बताई थी? 9th मंथ बिफोर बर्थ। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज क्या होती है? जर्मिनल स्टेज। इसकी जो क्या कहते हैं टाइम होता है इसका 9 मंथ्स कह सकते हैं, या 280 डेज। ठीक है, इसके जो अन्य नाम होते हैं, जो कई सारे नाम होते हैं इसके। पहला नाम होता है गर्भावस्था, हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में अलग नाम होता है कॉन्सेप्चुअल पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं इसके अंतर्गत। पहली होती है जर्मिनल स्टेज, बीजावस्था, एम्बोरिनिक स्टेज, पिंडावस्था, फोर्टस स्टेज, भ्रूणावस्था। ठीक है, तो प्री नेटल स्टेज की हमारी कितनी होती है टाइम? 9 मंथ्स। तो जर्मिनल स्टेज की हमारी है गर्भाधान से 15 दिन तक ये होती है बीजावस्था, और 2 हफ्ते से 2 महीने तक होती है हमारी पिंडावस्था, और 2 महीने से जन्म तक होती है हमारी भ्रूणावस्था। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी विशेषताएं इसकी क्या क्या विशेषताएं होगी वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी विशेषताएं कभी काम नहीं आती हैं, तो सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि प्री नेटल स्टेज की टाइम लिमिट क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, इन्फेंसी स्टेज। ओके, इन्फेंसी स्टेज इसका मतलब होता है शैशवावस्था। क्या होता है? शैशवा अवस्था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। शैशवावस्था में इन्फेंसी स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से 2 साल तक, जिसमें 2 काल होते हैं, एक परचुनेट काल होता है, एक नवजात न्यूनेट स्टेज। परचुनेट स्टेज होती है, न्यूनेट स्टेज होती है। परचुनेट काल क्या होता है? गर्भनाल से कटने तक, मतलब गर्भनाल से कटने तक का समय वो होता है परचुनेट काल। ये मान लो 15 सेकंड से 30 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक होता है। फिर उसके बाद आता है नवजात स्टेज, नवजात शिशु। ये पूरी बॉडी का 1/4 होता है, और इसका जो वेट होता है वो होता है 350 ग्राम। ब्रेन का वेट, दिमाग का जो वेट होता है वो होता है 350 ग्राम। ठीक है, और जो बच्चे की हाइट होती है वो लगभग 18 से 19 इंच की होती है, और जो बच्चे का वेट होता है वो होता है 7 से 8 पाउंड का। ठीक है, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताएं हमें आगे देखने को मिलेंगी। ये रही हमारी शैशवावस्था की विशेषताएं इन्फेंसी स्टेज की। ठीक है, लेट्स सी एडॉप्शन
स्टेज, मतलब यहाँ पर बच्चा एडॉप्ट करके सीखता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप उसके सामने लगातार बोल रहे हो तो अब वो आपकी भाषा को, शब्द को एडॉप्ट करेगा, फिर उसे समझेगा, दिमाग में धारण करेगा अपने स्कीमा में, फिर उसका बोलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चा अपने सेंसेस का यूज करता है, जैसे कि स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, मीठा होता है, जैसे कोई चीज़ चखा वो कैसा होता है, रोना, ये उसके सेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा वन वर्ड लर्नर। वन वर्ड लर्नर क्या होता है, मतलब जैसे कि आपने बोला पापा, ठीक है, तो वो एक शब्द सीखता है, वही बार बार दोहराता है। ठीक है, जैसे मम्मी बोला तो मम्मी सीखेगा, मम्मी दोहराएगा। ओके, और यहाँ पर बच्चे की रैपिड ग्रोथ होती है, मतलब तीव्र अवस्था में ग्रोथ होती है उसकी, और विकास भी होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी विशेषता ये वाली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड यू गेट नोटिफिकेशन फॉर बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेज है हमारी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। इसकी जो एज होती है वो होती है 3 साल से 12 साल तक। ठीक है, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। देखते हैं वो इसके पार्ट क्या होते हैं। ये रहे, ये चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, इसके 2 पार्ट है, जैसा कि हमने आपको बताया इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, और दूसरा होता है, पहला अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा लेटर चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ओके, अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी विशेषताएं के बारे में आगे। ये रही बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो पहले पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं जान लेते हैं, क्या क्या होती हैं। ये इसका पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 से 6 साल तक। कितना होता है? 3 से 6 साल तक। और इसमें जो विशेषता मेन होती है वो होती है फॉलो करने की, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। और इसमें पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे को एनिमिज्म होता है, जैसे कि कोई कार है, जैसे कि ये कार है, और इसमें जैसे टॉय कार है ये, ठीक है, टॉय कार है, इसमें वो कहेगा ये मम्मी बैठे हैं, पापा बैठे हैं, वो बैठे हैं, मतलब कोई भी निर्जीव या छोटी वस्तु को बिल्कुल रियल वस्तु समझता है, फिर वो उसी की तरह उसका बिहेवियर करता है। ठीक है, और ये टॉय एज होती है, मतलब खिलौने की आयु, बच्चा खिलौने से खेलना पसंद करता है। प्री गैंग एज होती है, मतलब पूर्व समूह की अवस्था होती है ये। ठीक है, बच्चा समूह बनाना सीखता है, बाहर खेलना सीखता है, और सामाजिक में करता है। ठीक है, सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण करना सीखता है। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का तीव्र विकास होता है। ठीक है, तर्कहीन अवस्था होती है, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है, मतलब कहीं भी कह देता है, जैसे कि पेड़ उड़ने लगा वगैरह वगैरह, कुछ भी बातें करता है। ठीक है, और सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने में मग्न होता है, और सर्वव्यापी नहीं होता है, मतलब ईश्वर सब कुछ देखेगा। ठीक, फिजिकल ग्रोथ भी होती है। अब होती है उत्तर बाल्यावस्था। इसकी जो एज होती है हमारी 6 से 12 साल तक होती है। कितनी होती है? 6 से 12 साल तक इसकी एज होती है उत्तर बाल्यावस्था की। और ये होती है गैंग एज, और पूर्व बाल्यावस्था होती है प्री गैंग एज। जैसे कि यहाँ पर पूर्व है यानी प्री, पूर्व का अर्थ होता है प्री मीन्स पूर्व, तो प्री और पूर्व आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था की होती है गैंग एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, मतलब हम 6, जो हमारे संविधान में 6 से 14 तक तो है, तो 6 से 12 तक ये है, तो 6 साल से बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो यही है एलिमेंट्री स्कूल एज है। फिर उसके बाद मूर्त
कॉन्क्रीट स्टेज मतलब मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था क्यों की गई है? क्योंकि इसमें बच्चा जो सामने है, जैसे कि ये आदमी, ये बच्चा है, ठीक है, ठीक है। अब ये सिर्फ पेड़, ये है पेड़, तो मतलब पेड़ है और ये सिर्फ यही देख पा रहा है। अब ये वो नहीं सोच पाता है कि पेड़ कैसे होगा, कहाँ से होगा, बस इतना ही है कि पेड़ के बारे में बता देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। यूनिक स्टेज मतलब अनोखा काल। ये बच्चा का अनोखा काल है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब मान लो कहीं, मतलब उसे इंटरेस्ट लग रहा है कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जेसीबी की कहीं खुदाई होती है तो बच्चे बैठ के देखने लगते हैं, तो मतलब वो उनके में अनोखा काल है। और सूडो मैच्योरिटी मतलब छद्म परिपक्वता, झूठी मैच्योरिटी है। मैच्योर नहीं होता बालक, लेकिन दिखाता है कि वो मैच्योर हो गया है। ओके, क्योंकि ये 12 साल को वही होता है ना, तो ये प्री एडोलेसेंस एज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। कौन सी स्टेज होती है देखते हैं। एडोलेसेंस। कौन सी स्टेज है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? किशोरावस्था। इसकी जो हमारी एज होती है, वो टाइम पीरियड इसका होता है हमारा 12 से 18 साल तक। ठीक है, नॉर्मली 12 से 18 साल तक होता है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें भी दो होते हैं, अर्ली एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस की जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 से 16 साल, और लेटर एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 16 से 18 साल। ठीक है, चलते हैं आगे इनकी विशेषताओं के बारे में। एडोलेसेंस की विशेषता है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले या स्टैनली कुछ भी कह सकते हैं। स्टैनली हॉल ने इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। और आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पहचान संकट है, पहचान संकट की अवस्था होती है ये। लैक ऑफ स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता और एडजस्टमेंट, समायोजन की लैक होता है, मतलब कमी होती है, तो उसकी अवस्था है। विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है इस अवस्था में, विद्रोह की भावना आ जाती है, मतलब आपके माता पिता कुछ कह रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, विद्रोह की भावना आ जाती है। लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट होती है, कई सारे नेता यहीं से बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वोकेशनल यानी व्यावसायिक, वोकेशनल यानी व्यावसायिक एंग्जाइटी यानी चिंता, व्यवसाय की चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे अपने बारे में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्टेज है ये। ठीक है, और मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड क्या होता है? एडोलेसेंस, किशोरावस्था। और हीरो वर्शिप, जैसे कि आपने किसी को अपना आइडियल मान लिया, उसकी तरह आप बिहेव करने लगे, किसी मतलब हीरो की पूजा, वीर पूजा कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, और डे ड्रीमिंग, सपने में सोचने मतलब दिन में सोचना, डे ड्रीमिंग, कुछ भी सोचना कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, जबकि हो नहीं पाता। ठीक है, और मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, आगे लिखना भूल गए, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बस यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है आज। अब मिलते हैं कल आपको, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। ठीक है, थैंक यू।